शकेः कर्म सामान्ये लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्ते कृत्य प्रत्ययः। शकेः कृत्य प्रत्यय, शक धातु से ये कृत्य प्रत्यय कर लिया है। कौन सा कृत्य प्रत्यय है ये? शकी सहोश्च सूत्र है ना ये, अचो यत् आगे तो इसी प्रकरण में पौरदुपधा शकी सहोश्च, तो शक धातु से भी यत् हो रहा है, नहीं तो सामान्य रूप से भी हलो ण्यत् प्राप्त है ना। हलन धातु से ण्यत् प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे शकी सहोश्च कहा हुआ है तो यत् ही हो जाता है शक से भी, तो शक्य शब्द बन जाता है। शके है कृत्य प्रत्यय, और कृत्य प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में हो जाता है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, भाव कर्म दोनों में हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये कर्म में है, शुद्ध कर्म है ना इस वाक्य में। शक्याचानेन श्वमांसादिभिर अपि शुद्ध प्रतिहंतुम, अनेन ये करता है, श्वमांसादिभिः करण है, शक्या शुद्ध, ये जो शुद्ध है ये कर्म है, और इसके साथ ही शक्य का समानाधिकरण है, तो शक्य में जो प्रत्यय हो रहा है वो भी कर्म अर्थ में है। तो शक धातु से कृत्य प्रत्यय हो रहा है, लेकिन कर्म सामान्य में हुआ। कर्म सामान्य में हुआ माने जब हम शक्यम बना रहे हैं उस समय हमने शुद्ध रूप कर्म की विवक्षा नहीं की है, कर्म वहां पे शुद्ध है ऐसा हमने नहीं देखा, नहीं विवक्षा की, तो कर्म सामान्य में हमने यत् प्रत्यय कर दिया। तो जब कर्म सामान्य में यत् प्रत्यय किया है तो इसलिए लिंग सर्वनाम नपुंसक, लिंग सर्वनाम कौन होता है? लिंगों में सर्वनाम लिंग कौन होता है जो सबके साथ प्रयुक्त हो जाए? नपुंसक लिंग, ठीक है। जहां पर लिंग विशेष का बोध ना हो रहा हो वहां पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है ना, तो लिंग सर्वनाम कौन है? नपुंसक लिंग। तो इसलिए नपुंसक युक्ते कृत्य प्रत्यय शकेः कर्म सामान्ये, शक धातु से कर्म सामान्य में लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्ते, लिंग सर्वनाम जो कि नपुंसक लिंग है उससे युक्त में कृत्य प्रत्यय कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए शक्यम ऐसा व्यवहार हो गया, नहीं तो शक्यम नहीं हो सकता था, पहले से ही क्षुत ध्यान देते कर्म जो है वो क्षुत है यहाँ पर, तो फिर शक्या ऐसा बनना चाहिए था वाक्य। फिर बाद माने पहले हमने शक्यम बना लिया, शक्यम मनेन इतना बना लिया, फिर बाद में ततः शब्दांतर संबंधाद उपजायमानमपि स्त्रीत्वम, बाद में शब्दांतर का संबंध होने से उपजायमानमपि स्त्रीत्वम, फिर जो बाद में स्त्रीत्व आ भी रहा है उसके बहिरंगत्वाद, बहिरंग होने से अंतरंग संस्कारम न बाधते, जो हम शक्यम शब्द में अंतरंग संस्कार कर चुके हैं, माने शक्यम शब्द बना चुके हैं, नपुंसक लिंग कर चुके हैं कर्म सामान्य को कहने के लिए, अब वो बाद में विशिष्ट कर्म भी आ गया भले ही, तो भी जो अंतरंग संस्कार पहले हो चुका है वो बाधित नहीं होगा। इसलिए इति शक्यम क्षुत इति उत्तम, ऐसी कल्पना करके आचार्य ने शक्यम जानेन श्वमांसादिभिः क्षुत प्रतिहंतुम ये वाक्य बनाया है, कहा है इति उत्तम, ठीक है। अन्यथा ऐसा कह नहीं सकते थे, यदि पूरा वाक्य की भी एक साथ विवक्षा करते, पूरा ध्यान में रखते तो शक्या जानेन ऐसा ही प्रयोग होना चाहिए था, शक्या जानेन श्वमांसादिभिः क्षुत प्रतिहंतुम, लेकिन फिर ये शक्यम कैसे हो गया? क्योंकि पहले क्षुत जो कर्म विशेष है उसकी विवक्षा नहीं की, पहले ही कर्म सामान्य में हमने शक्यम शब्द बना लिया, फिर बाद में उसका क्षुत रूप विशेष कर्म के साथ संबंध हुआ, लेकिन फिर बाद में संबंध होने पर भी जो पहले अंतरंग संस्कार हो चुका है शब्द में वो फिर से बदलेगा नहीं, बाधित नहीं होगा। आगे देखिए, यदा तो पूर्वमेव विशेष विवक्षा तदा शक्याश्युत इति भवत्येव, यदि पहले ही हम विशेष की विवक्षा कर ले, कर्म विशेष की विवक्षा कर ले, तब तो शक्याक्षुत ये प्रयोग होता ही है। यदा तु प्रतिघातस्यैव क्षुत कर्म शकेस्तु प्रतिघातः तदा क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम इति भवति। अब एक दूसरा तरीका दिखा रहे हैं कि यदि आचार्य को वाक्य इस प्रकार से कहना होता कि जो यहाँ प्रतिघात क्रिया है ना उसका ही क्षुत कर्म है, शकेस्तु प्रतिघातः, और शक का कर्म तो प्रतिघात है, तो फिर
प्रयोग इस तरह का होता, क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम, शुद्ध को माने भूख को, क्षुधा को नष्ट करने के लिए शक्य है। क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम अनेन श्वमांसादिभिरपि क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम। अब इस प्रकार के प्रयोग में क्षुधम प्रतिहंतुम, प्रतिहनन जो क्रिया है उसका कर्म कौन है, किसका प्रतिहनन, किसका प्रतिघात, क्षुधा का। तो क्षुधा कर्म है प्रतिहनन क्रिया का, ठीक है। और फिर प्रतिहंतुम शक्यम, प्रतिहंतु का संबंध किसके साथ है, शक्य, कि प्रतिघात करना शक्य है। तो यदि इस तरह से करते तो फिर वाक्य अलग हो जाता, क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम। लेकिन अभी तो जो है वो शक्य का सीधे सीधे कर्म कौन है, क्षुत्। शक्य का कर्म कौन है, क्षुत्। शक्याशुत् प्रतिहंतुम, ऐसा है, शक्याशुत् प्रतिहंतुम। कोई कहे कि नहीं हम तो संबंध ऐसा कर लेंगे, शक्यम ही ठीक है क्योंकि संबंध ऐसा कर लेंगे, क्षुत् प्रतिहंतुम शक्यम, तो फिर वो कह रहे हैं कि क्षुत् नहीं होता, फिर उस वाक्य का प्रकार क्या हो जाता, क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम, क्योंकि जिसके साथ भी तुमुन होता है। तो फिर आप दूसरी तरह से देखिए, पुस्तकम पठितुम, कार्यम कर्तुम, ग्रामम गंतुम, उसका क्या बन जाता है, तुमुन का ये, जिसके लिए तुमुन प्रत्यांत क्रिया प्रयोग की जा रही है, वहां पे उसका कर्म बन जाता है ना, ग्रामम गंतुम, कार्यम कर्तुम, पुस्तकम पठितुम। तो यदि कोई ऐसा भी कहे कि हम तो आप जैसा आप अन्वय दिखा रहे हैं, क्षुत् शक्या प्रतिहंतुम, ऐसा हम अन्वय ही नहीं कर रहे, हम तो ऐसा अन्वय करेंगे क्षुत् प्रतिहंतुम शक्यम। तो कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी अन्वय करना है आपको तो फिर क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम होना चाहिए था, क्षुत् प्रथमा विभक्ति नहीं होनी चाहिए थी वहां पर, ठीक है। खेदादिति, खेदयतीति खेदः रागः, इंद्रिय नियमा सामर्थ्यम वा खेदः। खेदयति माने जो क्लेश देता है उसको खेद कहते हैं, वो राग विशेष है, राग रूप क्लेश है। इंद्रिय नियमा सामर्थ्यम वा खेदः, या फिर इंद्रियों के नियम का असामर्थ्य, इंद्रियों के संयम का असामर्थ्य ही खेद है। उद्योतः ननु ईदृशो धर्म नियमः क्व दृष्टोताः भाष्ये यथेति। इस प्रकार का जो धर्म नियम आप बता रहे हैं जो आगे, अभक्ष्यो ग्रामे कुक्कुटः आदि, वो धर्म नियम कहाँ देखा जाता है। कोई कहे लोग तो अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, ऐसा जब कह रहे हैं तो कोई कहे कि ये जो धर्म नियम है ये कहाँ देखा जाता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसे लौकिक और वैदिक व्यवहारों में, सिद्धांतों में देखा जाता है। ननु लोक वेदयोः इत्येव सिद्धे तद्धित निर्देशो युक्ताः प्रीतद्धिताः। कोई कहे लोक वेदयोः ही कह देते, यथा लोक वेदयोः ऐसा ही कह देते, यथा लौकिक वैदिकेषु ऐसा क्यों कहा, तद्धित निर्देश अयुक्त है। तो उसको उत्तर दे रहे हैं, दो उत्तर दिए उसको। पहला उत्तर दिया प्रीतद्धिताः दाक्षिणात्याः ननु अन्यार्थे अन्य शब्द प्रयोगे अपशब्दत्वं स्याद्। जो पहला उत्तर दिया है कि प्रियतद्धिताः दाक्षिणात्यः यथा लोके वेदे च इति प्रयुक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुञ्जते, ठीक है। ये उत्तर दिया ना पहला कि प्रयोग तो करना चाहिए था लोके वेदे और प्रयोग कर दिया है लौकिक वैदिकेषु। तो कोई कहे, जिज्ञासु कह सकता है, साक्षेप कर सकता है, ननु अन्यार्थे अन्य शब्द प्रयोगे अपशब्दत्वं स्याद्। अन्य का प्रयोग करना चाहिए था, उसके स्थान पे आपने और किसी का प्रयोग कर दिया तो ये तो अपशब्दत्व हो जाएगा। तो उसका भी समाधान कर रहे हैं कि नायम, प्रदीप का समाधान कर रहे हैं ना, नायम अपशब्दः, कि लोके वेदे के स्थान पर लौकिक वैदिकेषु प्रयोग कर दिया, ये अपशब्द नहीं है। किंतु ये लोक वेदयोर भवा अवयवः, लोक और वेद में होने वाले जो अवयव हैं वो भी लोक और वेद शब्द से कहे जा सकते हैं। ते वेद लोकेति अवयवे समुदाय शब्द प्रयोग दर्शनादिति भावः। अवयव में भी समुदाय शब्द का प्रयोग दर्शन हो जाता है, हो जाता है। अवयव में भी समुदाय शब्द का प्रयोग हो जाता है। कैसे, उदाहरण बताइए कोई। हाथ जल गया,
बोलते हैं। थोड़ा सा एक उंगली जली हो तो भी हाथ जल गया, कपड़ा थोड़ा सा जल गया हो तो भी कपड़ा जल गया। पूरा नहीं जला होता ना। पानी पी लिया, संसार भर का पानी पी लिया नहीं ना, भोजन कर लिया। तो वहां ये सारे प्रयोग ऐसे ही हैं। समुदाय शब्द, वो शब्द तो सामर्थ्य रखता है ना संसार भर के भोजन को कहने के लिए, पानी को कहने के लिए, तेल को कहने के लिए, ठीक है। लेकिन हम उसका एक अवयव मात्र में प्रयोग करते हैं और वो शब्द साधु माना जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर लोक और वेद शब्द तो पूरे लोक को, संपूर्ण लोक को, संपूर्ण वेद को कहने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक लोक के एक अवयव मात्र को कहने के लिए भी प्रयोग हो सकता है। आधार आधेय कल्पनया द्विती लोक वेद रूप समुदाय तद अवयवयोर इत्यादि ही। लोक और वेद रूप जो समुदाय हैं उनके अवयवों में हम आधार आधेय भाव की कल्पना करके तद्धित प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय तद्धितत्व निमित्त, यही प्रिय तद्धितत्व में निमित्त है। प्रिय तद्धितत्व निमित्त प्रयोग है, निमित्तक प्रयोग है। नात्र अवयवावयवी विभाग इति तत्र भव इत्यादि व्यवहार प्रयोजक। या फिर दूसरा तरीका दिखाया है कि अवयव अवयवी विभाग है ही नहीं, तत्र भव इत्यादि व्यवहार प्रयोजक है यहाँ पर तद्धित प्रयोग का। विभाग आरोपो अवयवा अवयविनोर न इत्यर्थः। अवयव और अवयवी में हम विभाग का आरोप नहीं कर रहे हैं। दूसरा जब पक्ष दिखा रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं। कृतांतेषु कृतांतः सिद्धांतः तत्प्रतिपादक वाक्येषु इत्यर्थः। कृतांत के सिद्धांत के प्रतिपादक जो वाक्य हैं उनको यहाँ लौकिक वाक्य, वैदिक वाक्य ऐसा कहा जा रहा है। भक्ष्यं च नाम इत्यस्य तद्भवति यद् इति शेषः। भक्ष्यं च नाम शुद्ध प्रतिघातार्थम उपादीयते। इसके लिए कह रहे हैं कि इस वाक्य में ये और जोड़ करके पढ़ लें तो और स्पष्ट हो जाएगा। भक्ष्यं च नाम तद्भवति यद् शुद्ध प्रतिघातार्थम उपादीयते, है ना। यद् भवति तद, इस इतने को हम वहां पर अन्वय करके पढ़ सकते हैं। भक्ष्यं च नाम यद् भवति तद शुद्ध प्रतिघातार्थम उपादीयते। शक्यं क्षुत् इति समानाधिकरण्यं कथं भिन्न लिंगत्वादताः शकेरिति। ठीक हो गया। शक्यं क्षुत् ये कैसे कर दिया, शक्याशुत होना चाहिए था ना। शक्यं क्षुत् ये समानाधिकरण कैसे कर दिया, भिन्न लिंग होने से ये प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसके लिए प्रदीपकार ने कहा है शके कर्म सामान्य लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्ते कृत्य प्रत्ययः तदाक्षुधम इति। और दूसरा पक्ष भी दिखाया है कि यदि हम क्षुत् को प्रतिघात क्रिया का कर्म बना रहे हैं तो फिर क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। ननु प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने गुण क्रिया निरूपित शक्तेर अनभिहितायाः अभिहितवत् प्रकाशस्य स्वादुमी नमुल इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वेन कथमेतत् इति चेत् न प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित शक्तेरेवायं स्वभावो यत् स्वसमानाधिकरण गुण शक्तेर अभिहितवत् प्रकाश इति अभिमानः। वस्तुतः इदम् अयुक्तमेव इति स्वादुमी इत्यत्र निरूपयिष्यामः। कह रहे हैं प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने, प्रधान क्रिया के द्वारा निरूपित जो शक्ति है उसका अभिधान होने पर, प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने गुण क्रिया निरूपित शक्तेर अनभिहितायाः। गुण क्रिया निरूपित जो शक्ति है जो कि अनभिहित है उसका अभिहितवत् प्रकाशस्य, उसका अभिहित के समान प्रकाश होता है। ये बात स्वादुमी नमुल इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वेन कथमेतत्, स्वादुमी नमुल पर कही जा रही है तो इसलिए कथमेतत् क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम। ये जो क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम पे बात की जा रही है, देखिए अंततः हमारी जो अंतिम क्रिया है, प्रधान क्रिया है, वो तो है शक्यम। तो शक्यम के द्वारा तो प्रतिहंतुम को कहा गया इस वाक्य में, क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम में। शक्यम का संबंध सीधे सीधे किससे है, प्रतिहनन से है।
तो वो तो अभिहित हो गया, लेकिन फिर जो क्षुध है वो तो गुण क्रिया निरूपित शक्ति है। वो शक्यम की दृष्टि, शक्यम का सीधे सीधे संबंध इस वाक्य में क्षुधम के साथ नहीं है ना, तो फिर वो तो अनभिहित है। लेकिन अनभिहित भी जो होगा उसका भी अभिहित के समान, उस अनभिहित शक्ति का भी अभिहित के समान प्रकाश होता है, ये स्वादुमीन मूल सूत्र में कहा है। तो अभिहित के समान प्रकाश होगा तो शक्य जो है वो क्षुध को भी कह रहा है, फिर ऐसा मानना पड़ेगा। तो फिर क्षुधम में आप द्वितीय कैसे दिखाएंगे, क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम, ऐसा कैसे कह रहे हैं, ये जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है यहाँ पे। तो इति चेत, ऐसी यदि कोई शंका करे तो न, ये शंका ठीक नहीं है। क्यों? प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित शक्तिरेवायं स्वभावः, ये जो बात कही गई है ये प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित जो शक्ति है उसी का ऐसा स्वभाव होता है। और यहाँ पे तो प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित नहीं है ना कुछ, यहाँ तो तिङन्त है ही नहीं, तिङन्त तो यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ तो कृत्य प्रत्यांत का प्रयोग हो रहा है। तो प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित जो शक्ति है उसी में ये स्वभाव होता है कि वो अनभिहित होते हुए भी अभिहित प्रकाश, ठीक है, वहां पर तिङन्त अर्थ में ये ऐसा होता है। प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित शक्ति का ही ये स्वभाव है। यत् स्वसमानाधिकरण गुण शक्तिर अभिहितवत् प्रकाशः, कि अपने समानाधिकरण गुण शक्ति का भी अभिहित के समान वो प्रकाश करती है। इति अभिमानः, ये अभिमान है। जहाँ उद्योतकार कहते हैं अभिमान माने वो वास्तविक ठीक बात नहीं है, अभिमान है, मिथ्या मान है। पर यहाँ पे उत्तर दे दिया है कि ये तो तिङन्त क्रिया का स्वभाव है, ये कृदंत क्रियाओं का स्वभाव तो है नहीं, इसलिए यहाँ तो क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम यही ठीक है। वस्तुतः इदम अयुक्तम एव इति साधुमी इत्यत्र निरूपयिष्यामः, कह रहे हैं कि वास्तव में तो ये अयुक्त ही है, इस बात को हम साधुमी नमूल सूत्र पर कहेंगे। क्या कि ये जो है प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने गुण क्रिया निरूपित शक्तेर अनभिहितायाः अभिहितवत् प्रकाशः, ये जो बात कही जा रही है ये अयुक्त है, इसको हम स्वादुमी नमुल इस सूत्र पर कहेंगे विस्तार से, निरूपयिष्यामः। लेकिन अभी के लिए उत्तर दे दिया कि प्रधान क्रिया निरूपित शक्तेर अभिधाने गुण क्रिया निरूपित शक्तेर अनभिहितायाः अभिहित प्रकाशः, ये बात स्वादुमी नमुल पे कहेंगे। तो फिर क्षुधम प्रतिहंतुम शक्यम प्रयोग कैसे हो सकता है, तो उसका उत्तर अभी के लिए दे दिया कि वहां पे प्रधान तिङन्तार्थ क्रिया निरूपित शक्ति ऐसा लिया गया है, ठीक है, और यहाँ तिङन्त है नहीं। चलिए आगे, खेदयति एवं च ग्राम्य कुक्कुट परदारादौ विशेष निषेधस्य इतर अभ्यनुज्ञा फलकतया आरण्यक तद्भक्षण स्वदार गमनयोर यथा दोषाभावः तथा यथा च ग्राम्य कुक्कुट भक्षण परदार गमनयोर धर्मः तथा शास्त्र जनित ज्ञान पूर्वके गवादि प्रयोगे अपूर्वोत्पत्ति रूपम फलम शास्त्रेण बोध्यते तेषां साधुत्व बोधनात् अर्थात् अपशब्दानां अधर्मजनकत्वं बोध्यते एक विधेस्तद इतर निषेध फलकत्वात् यथैक निषेधस्य अपराभ्यनुज्ञा फलकत्वमिति भावः दृष्टान्ततात् त्वंशेन वक्ष्यमाण वैदिकानां तु सर्वांशेन इति बोध्यम्। एवं च ग्राम्य कुक्कुट परदारादौ विशेष निषेधस्य, इस तरह से जो ग्राम्य कुक्कुट और परदार है, ठीक है, उसमें विशेष निषेध से, दार अर्थात स्त्री, उसमें विशेष निषेध का, उसमें विशेष रूप से निषेध किया है। तो इस इतर अभ्यनुज्ञा फलकतया, उस निषेध का जो अर्थापत्ति है वो किस रूप में हो रही है कि उससे इतर के लिए तो अनुज्ञा दी जा रही है, ठीक है। ग्राम्य कुक्कुट का निषेध कर रही है ना, तो इसका मतलब जो ग्राम्य कुक्कुट नहीं है, आरण्य भक्ष्य आरण्य कुक्कुट है, ये पीछे दिखाया था ना कि उससे अर्थापत्ति के रूप में ये प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह से अगम्या स्त्री में निषेध किया है, इदम इयम अगम्या ऐसा निषेध कर रहे हैं, तो उससे ये भी पता चल जाता है इयम गम्या, जो अगम्य है उनको छोड़ करके इयम गम्या, ये भी पता चल जाता है। तो आरण्यक तद्भक्षण, फिर से देखिए वाक्य, एवं च ग्राम्य कुक्कुट परदारादौ विशेष निषेधस्य
इतर अभ्यनुज्या फलकतया आरण्यक तद्भक्षण, आरण्यक जो वह है कुक्कुट आदि उसका भक्षण, और स्वदार गमनयोर यथा दोषाभाव, इनमें जैसे दोष का अभाव रहता है। यथा च ग्राम्य कुक्कुट भक्षण परदार गमनयोर अधर्म, और जैसे ग्राम्य कुक्कुट भक्षण परदार गमन में जैसे अधर्म रहता है, तथा उस तरह से। अब ये तो दृष्टांत थे ना, ये तो उदाहरण थे, दृष्टांत थे। दार्ष्टान्त क्या है उसके लिए कहते हैं तथा शास्त्र जनित ज्ञान पूर्वके गवादि प्रयोगे, शास्त्र जनित जो ज्ञान है तत्पूर्वक यदि हम गौहु आदि शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने पर अपूर्वोत्पत्ति रूपम फलम शास्त्रेण बोध्यते, अपूर्वोत्पत्ति रूप फल शास्त्र के द्वारा बोधित है। एक शब्द आदि फल बता रहा है ना, एक शब्द सम्यक प्रयुक्तः सुविज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, ये फल बता रहा है। तो अपूर्वोत्पत्ति रूप फल शास्त्र के द्वारा बताया जा रहा है। तेषाम साधुत्व बोधनात्, उन शब्दों का साधुत्व बोधन होने से। अर्थात अपशब्दानाम अधर्म जन्मकत्वम बोध्यते, अर्थापत्ति से क्या भी पता चल रहा है कि अपशब्दों का अधर्म जनकत्व है। एक विधेस तद इतर निषेध फलकत्वात्, जो कोई एक विधि कर दी जाती है वो विधि उससे इतर के निषेध फल वाली भी होती है। जैसे कह दिया कि जो है साधु शब्दों के प्रयोग में धर्म है, तो इसका मतलब असाधु शब्दों के प्रयोग में अधर्म भी है। जैसे कह दिया कि इसको नहीं खाना, तो फिर उससे इतर को खा सकते हैं, ये भी फल है। यथा एक निषेधस्य अपर अभ्यनुज्या फलकत्वम इति भावः, जैसे एक निषेध का अपर अभ्यनुज्या फलकत्व है ना, एक में निषेध कर दिया तो उससे इतर में अनुज्ञा है, आज्ञा है, ठीक है। उसी तरह से एक में अधर्म, एक में धर्म कह दिया तो इसका मतलब उससे इतर में अधर्म है। दृष्टांतता त्वंशेन, कह रहे हैं कि यहाँ दृष्टांत को एक अंश में ही लेना है, संपूर्णतः नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि जो लौकिक दृष्टांत वाक्य है उसमें ऐसा है ना, जैसे मना किया अभक्ष्यः ग्राम्य कुक्कुटः, तो उससे धर्म की प्राप्ति तो होगी। अभक्ष्य ग्राम्य कुक्कुटः, अब कोई ग्राम्य कुक्कुट नहीं खा रहा है तो उसको धर्म होगा। लेकिन जो उससे इतर फल निकल करके आ रहा है कि आरण्यक भक्षण कर सकते हैं, तो आरण्यक भक्षण करने पर जो है वो कोई धर्म होगा ऐसा नहीं है, लेकिन अधर्म होगा ऐसा। अधर्म तो फिर जो उसको सामान्य रूप से प्राप्त था वो तो अधर्म होगा, लेकिन ये है कि एक तरह से दोषाभाव है, एक तरह से दोषाभाव है, क्योंकि इसको हम पहले देख चुके हैं कि शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहा है कि आप आरण्यक खाओ। नियम तो उसके बारे भाई, शास्त्र ने जो नियम किया कि मत खाओ, किसको मत खाओ, ग्राम्य को मत खाओ, तो शास्त्र आज्ञा का पालन करेगा जो व्यक्ति, उसको धर्म तो होगा ना। जिसने ग्राम्य कुक्कुट का भक्षण नहीं किया उसको धर्म की प्राप्ति है। लेकिन जो आरण्यक भक्षण कर रहा है उसको दोषाभाव है। ऐसे ये थोड़ा अलग प्रकार का उदाहरण है, इसीलिए इन्होंने कहा है कि दृष्टांतता तो अंशेन, दृष्टांतता एक अंश में ही है, संपूर्णतया नहीं है लौकिक दृष्टांतों के संदर्भ में। हाँ, उसमें पूरा है। इयम गम्या इयम अगम्या, इयम अगम्या कह रहे हैं वहां पर यदि चले जाएंगे तो अधर्म हो जाएगा, और इयम गम्या जिसको कह रहे हैं तो वहां जाएंगे तो धर्म होगा। आगे के लिए कह रहे हैं कि वक्ष्यमाण जो वैदिक दृष्टांत है ना, एक दृष्टांत वक्ष्यमाण वैदिक दृष्टांत है, तो वो तो सर्वांश में घटेगा। 4 नंबर टिप्पणी देख सकते हैं एक बार। लौकिक दृष्टांत वाक्य ग्राम्य कुक्कुटा भक्षणेन धर्मः, लौकिक दृष्टांत वाक्य जो था उसमें ग्राम्य कुक्कुट का भक्षण करने का निषेध किया है ना, अभक्ष्यः ग्राम्य कुक्कुटः, तो ग्राम्य कुक्कुट का अभक्षण जब करते हैं तो धर्म, तो उससे धर्म होता है। लेकिन आरण्यक भक्षणे दोषाभावः, आरण्यक भक्षण में दोषाभाव है, दोष नहीं लगेगा। अब ये देखने की बात है।
ऋतौ भार्यागमनेन, लेकिन दूसरा उदाहरण अलग है, ऋतौ भार्यागमनेन धर्मः परदारगमने दोषश्च। इसमें दोनों है, धर्म भी है दोष भी है। तो ये पूरा हमारा जैसा दार्ष्टान्त है वैसा ही उदाहरण है।